हम देख रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। सिंप्लीफाई दिस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह के एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे हैं पिछले वीडियो में, वो पहले आप देख लो तो आपको समझ में आएगा। चलिए क्या दिया है, 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5। कैसे सॉल्व करोगे? हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। ए रेज टू यम रेज टू एन है तो इन दोनों का पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है। अगर ये दोनों डिवाइड में है और बेस सेम है लेकिन डिवाइड है तो पावर का होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, वही रूल। यहां देखो बेस सेम है तो पावर का होगा एडिशन। ठीक है, तो यहां पर बस एडिशन करो इनका। 10 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 15। सो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 13/15। 2 रेज टू 13/15। सेकेंड क्या है, 1 रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 3/3। अगर रूल मालूम है ना तो एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है, सॉल्व करो बस। ये क्या आएगा 1। अभी हम इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। 1 रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 3³ होल रेज टू 7। देखो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो 1 का पावर कितना भी हो, 0 1 2 3 7, उसका आंसर आता है 1 ही आता है। बाकी है पावर का पावर है, मतलब यहाँ पावर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ये आएगा 1/3 रेज टू 21। ठीक है, अब आप इसको डिनोमिनेटर में है ना, उसको आप न्यूमरेटर में भी लेके जा सकते हो। बस जो पावर है उसका निगेटिव हो जाएगा, जो भी पावर है उसका निगेटिव। अगर -21 है तो न्यूमरेटर में जाने के बाद प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस। बस इतना ही डिफरेंस है। थर्ड क्या है, 1/11 स्क्वायर अपॉन, हाँ दिया है कुछ खतरनाक सा लेकिन उतना है नहीं, सिंपल ही है। पहले तो देखो 11 रेज टू 1/2। ठीक है, और नीचे भी जो है डिनोमिनेटर में वो भी 11 रेज टू ही है, मतलब बेस सेम है दोनों का, तो फिर पावर का होगा सब्ट्रैक्शन। बहुत सिंपल है, बस 11 रेज टू कितना लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्शन करो, ये आ जाएगा 11 रेज टू 2/8, मतलब 11 रेज टू 1/4। ठीक है, ये हो गया। अभी थर्ड क्या दिया है, थर्ड कहाँ चला गया, ठीक है फोर्थ पहले हम सॉल्व कर ले। हाँ यही थर्ड था, ये वाला ही थर्ड था। चलो फोर्थ सॉल्व करते हैं अभी। सेवन रेज टू 1/2 इंटू 8 रेज टू 1/2। अब देखो यहाँ एक बेस तो सेम है नहीं, ठीक है, तो यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस 8 को आप थोड़ा फार सिंप्लीफाई कर सकते हो। 8 को कैसे लिखोगे, 2 के पावर में लिखो, 2³ रेज टू 1/2 है ना। 7 रेज टू 1/2 को मैं √7 लिख सकती हूँ, तो फिर ये कितना आएगा, 2 रेज टू पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा √7 इंटू 2 रेज टू 3/2। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके आगे सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर अब हम, ये चैप्टर खत्म हो चुका है।
अब हम सॉल्व करेंगे लेवल 1 के MCQs। चलिए क्या दिया है, 0.123 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रैशनल फॉर्म एज। देखो इसके स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो जल्दबाजी में ये हो जाता है कि हम इजीली इसको बार कर देते हैं और हमारा आंसर गलत आ जाता है, और जो गलत आंसर आया है ना वो MCQ के इस ऑप्शन में होता ही है। ठीक है, तो ये पहले तो आपको ये सीखना है कि बार कहाँ पर है ये देना। राइट, अब हम क्या करते हैं, कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद, बस एक ही डिजिट है ऐसा कि जो कि रिपीट 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 आ रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.123333 एंड सो ऑन। राइट है ना, तो बेसिकली एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बाय 10। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल टू 0.123333 एंड सो ऑन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों साइड को, ये कितना आएगा 1.23333 एंड सो ऑन। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 1.2333 माइनस x इज इक्वल टू 0.1233 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्शन करो, अभी कितना आएगा देखो, ये आएगा 9x इज इक्वल टू, चलो यहां पर कितने लिए हम 3 बार ही लिए ना, यहां पर भी हम 3 बार लेते हैं, ये आएगा 0 0 0 1 1.1। ठीक है, मतलब 1.11। चलो इसको कैसे लिखोगे, 9x इज इक्वल टू 1.11, ये 0 आगे की लिखने की कोई जरूरत नहीं। सो x की वैल्यू जो है हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 1.11 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये पॉइंट चला जाएगा। तो मैं, अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में तो आपको डिनोमिनेटर भी करना ही पड़ेगा। तो इनका आंसर आएगा 111 डिवाइडेड बाय 900। तो ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, कितना आता है 111 अपॉन 900। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू विच। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, पहले तो है 2 इंटू √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √2 प्लस √3। पहले हम क्या करते हैं, देखो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना मतलब क्या होता है, जो भी आपका ये टर्म है ना, इसके जो साइन है उसके अपोजिट लिखना है, मतलब √2 माइनस √3 क्या आता है, 2 इंटू √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3। a प्लस बी a माइनस बी कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 3। ठीक है, आगे ये देखो, हम क्या करते हैं अभी, ये देखो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 2/3 इंटू -1 मतलब -3 आ गया। ये वाला एक ब्रैकेट तैयार कर लेंगे, 2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √3। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले -2/3 को मैं साइड में ले लेती हूँ, फिर √2 को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 माइनस √3 को, और प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, कितना आंसर आता है देखें, -2/3
ये √2 इंटू √2 2 माइनस √2 इंटू √3 कितना आता है √6 प्लस √12 6 इंटू 2 कितना आएगा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस √18। चलो भी इसको ऐसे ही मत रख लो, सिंप्लीफाई करो। √2 माइनस √6 प्लस √12 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 4 इंटू 3 है ना, लेकिन 4 जो है रूट के बाहर आकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगी 2√3। 18 को कैसे लिखोगे, 18 को आप 9 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। और √9 जो है वो रूट के बाहर आकर कितना हो जाएगा 3, अंदर कौन रहेगा √2 रहेगा, ठीक है। -2/3 अब देखो इन दोनों को मैं एक साथ लिखती हूं और इन दोनों को एक साथ, वो क्यों आगे देखते हैं। 2 माइनस 3√2, ठीक है, और यहां पर 2√3 माइनस √6। आंसर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखो मैं 2 को यहां पर ऐसे लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 माइनस 3√2, ठीक है। यहाँ 2√3 माइनस √6 को भी आप ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √2, है ना। तो यहाँ क्या होगा, ऐसा लिखने से यहाँ पर √2 कॉमन निकाल सकते हैं हम अंदर से, और अंदर क्या रहेगा √2 माइनस 3 प्लस, और यहां से कौन कॉमन निकलेगा √3, अंदर कौन रहेगा 2 माइनस √2। लेकिन यहां पर भी आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो इसको, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट तो सेम नहीं आ रहे। हमारा जो आंसर है, ओ हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, तभी मैं सोच रहा हूँ इतना लेंदी कैसे हो गया। अगर आप देखोगे तो ये √2 प्लस √6 है, लेकिन यहाँ की जो टर्म है वो है √2 प्लस √3, और मैंने लिखा है √2 प्लस √3। तो ये कुछ ऐसे ही होता है, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, ये पूरा आंसर तो फिर आंसर ही नहीं आएगा ना, कैसे आएगा आंसर। अगर आंसर आना ही होता है ना तो वहां पर कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है कि मतलब हम राइट वे से जा रहे हैं, सिंप्लीफाई होता ही है वो। चलो स्टार्ट से करते हैं। 2√2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √2 प्लस √3। जैसे कि मैंने आपको, जब मैंने डिनोमिनेटर √2 प्लस √3 लिया था, उस केस में आप रैशनलाइज कर सकते हो। वो जो मेथड मैंने यूज की थी वो रॉन्ग नहीं थी, लेकिन मतलब मैंने वैल्यू ही रॉन्ग लिए तो आंसर कैसे आएगा। लेकिन यहाँ आप रैशनलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि टर्म जो है पूरी स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो मैं लेट अज्यूम करती हूँ y इज इक्वल टू दिस टर्म है, तो आपको इसको दोनों साइड में स्क्वायर करने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। कितना आएगा y² इज इक्वल टू पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और √2 प्लस √6 का भी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म इसका भी स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से स्क्वायर सॉल्व करो। y² इज इक्वल टू 4/9, ये चलो इसका ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व करते हैं। a² मतलब 2 आएगा, प्लस 2 √2 इंटू √6 प्लस b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये पूरी टर्म स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास टर्म रहेगी 2 प्लस
√3। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो गया 9 2√3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 6 + 2 ये आएगा 8 प्लस 2 इंटू √12 है ना। अब देखो आगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4/9 2 + √3 एज इट इज। मैं क्या करती हूँ, +2 √12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3। ठीक है, क्योंकि हमें 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। 4/9 2 + √3, ये देखो अंदर आएगा 8 + 2 इंटू √4 आएगा 2 3। ठीक है, अब देखो अंदर कौन रहता है, यहाँ देखो 4 है, ये भी 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, और यहां से 4 कॉमन निकलेगा, ये वाला 4 है ना। तो क्या आएगा, 4 × 4, अंदर कौन रह गया, ये वाला 2 + √3 डिवाइडेड बाय 9 × 2 + √3। ये सभी मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 16/9, लेकिन हमें वाई स्क्वायर की नहीं वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 4/3, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर 4/3। डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन विच वन इज ट्रू। ठीक है, इसको अब हम गलती नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे से लिखेंगे, और सारी टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इसको कंसीडर करूंगी। इसको सॉल्व करने की दो मेथड से मैं दोनों बताऊंगी। चलो, इज इक्वल टू वाई ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। देखो हमें बस क्या करना है, सभी के स्क्वायर रूट जो है वो निकाल देने हैं, तब तक हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो मेन ब्रैकेट है बस वही चला जाएगा, ये स्क्वायर करने के बाद यही ब्रैकेट चला जाएगा, अंदर के ब्रैकेट एज इट इज रहेंगे, ये तो आना ही चाहिए। और दो ब्रैकेट है, और एक बार स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, सभी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मतलब x² इंटू ये मेन है, ये मेन है, अगर √x इंटू √x होता उसका स्क्वायर करते तो ये आ जाता x × x, लेकिन यहां पर क्या होगा, बस यही स्क्वायर रूट चला जाएगा और अंदर की टर्म वैसे के वैसी रहेगी, राइट। और एक बार स्क्वायर करेंगे, ये देखो कितना है y⁻², ये आ गया 4, उसका स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, x² का स्क्वायर कितना आएगा x⁻4, x का स्क्वायर आएगा x², √x का स्क्वायर आएगा बस x, सभी ब्रैकेट निकल गए। अभी आपको y⁸ इज इक्वल टू x⁻, कितना आएगा, बेस सेम है, पावर की होगी एडिशन, सो y⁸ इज इक्वल टू आएगा x⁻7, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है y की, y⁸ की नहीं। सो टेक 8th रूट ऑन बोथ साइड, जैसे कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना उसी तरीके से, या फिर ठीक है y8/8, ठीक है, राइट। सो x⁻7/8, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 8th रूट, स्क्वायर रूट मतलब क्या है, पावर कितनी करनी है, हाफ। सो y इज इक्वल टू आएगा, इसको आप कैसे लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना, 8th रूट है इसीलिए 8th रूट और x के अंदर 7, ये इसके लिखने का तरीका होता है। स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका कैसे होता है, क्यूब रूट को कैसे लिखते हो आप, क्यूब रूट को आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, राइट। तो ये है इसका तरीका। सो हमारा आंसर आएगा 8 बाहर है 7 अंदर है, ठीक है। अब दूसरी मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखो √x और √x, पहले तो आप पहले रूट निकाल दो, है ना।
चलो हम अंदर से बाहर आते हैं। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस वाले x को x रेज टू 1/2 बाहर आ गया है ना, x रेज टू 1/2 बाहर नहीं आया, मैंने बस पावर में लिखा है। अब ये मेन रूट x, मुझे क्या करना है, ये भी स्क्वायर रूट की जगह पर मुझे पावर में लिखना है। तो कौन कौन सी टर्म का है ये, x इंटू एक्स रेज टू 1/2 का 1/2। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले हम अंदर जो टर्म्स है उनको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स रेज टू 1/2, बेस सेम है, एडिशन 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, उसका पावर है 1/2। सिंप्लीफाई करके ही निकलना है आगे, एक्स रेज टू पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3/4 राइट है। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इन दोनों का अभी एडिशन होगा, पावर का बेस सेम है, पावर का एडिशन। ठीक है, ये कितना आएगा अभी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7/4 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है इसका रूट, कैसे निकालोगे, एक्स रेज टू ये जो अंदर की कोई भी टर्म हो उसका पावर होता है 1/2, पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 7/8। इसको एक ऐसे लिखते हो आप 8 एक्स रेज टू 7, सिंपल है, दोनों में भी आंसर सेम ही आएगा। चलो अभी आगे क्या दिया है, set of all natural numbers is a subset of set of even numbers, odd numbers, composite numbers, real numbers। सबसे पहले तो भैया सबका बॉस जो है वो है रियल नंबर। रियल के दो टाइप है, रैशनल इरेशनल, उसमें भी टर्म्स है, कौन से इंटीजर, फ्रैक्शन, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर हो वो किसका सबसेट होगा, रियल नंबर्स का, समझ में। तो फिर नेचुरल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का, कोई भी इवन नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का, कोई भी हो। ठीक है, इसका आंसर आएगा रियल नंबर। चलिए अब हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये थोड़ा सा काफी बड़ा होने वाला है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। एग्जाम्पल जो है 7√3 अपॉन √10 प्लस √3, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो आंसर जो है वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब हमें डिनोमिनेटर, पहले आपको डिनोमिनेटर को हटाना है, मतलब हटाना है मतलब कोई तो नंबर नेचुरल या फिर होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, जीरो तो आ ही नहीं सकता, आना ही नहीं चाहिए। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं हम, रैशनलाइज करके, जैसे कि इसका रैशनलाइजिंग क्या होगा, √2 माइनस √3, √2 नहीं है सॉरी √10 है। अब गलती नहीं होनी चाहिए, गलती बहुत महंगी पड़ रही है। ओके, तो फिर आगे की टर्म जो है तो माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √5, इसका भी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √6 माइनस √5, √6 माइनस √5 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय √15 प्लस 3√2, इसको भी रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। प्लस की जगह क्या लोगे आप, माइनस, बस यही है, और √15 माइनस 3√2 है ना। तो ये कितना आता है देखो, 7√3 इंटू √10 माइनस √3 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 5 माइनस 3√2
अपॉन √15 प्लस 3√2। ओके ओके, हाँ ये गलत हो गया। ये क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना, पहले तो ये टर्म लिख लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलो अभी सिंप्लीफाई करो। 7√3 इंटू √10 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 कितना आता है 7, माइनस 2√5 इंटू √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1, माइनस 3√2 इंटू √15 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 18 कितना आएगा -3। ठीक है, लेकिन ये माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस माइनस में गलती हो गई तो समझो सभी चला गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 7 कैंसिल, यहाँ तो 1 है कोई बात नहीं, 3 3 कैंसिल, मतलब डिनोमिनेटर ही चले गए। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर आ गया 1। हमारे पास ये टर्म है, मतलब ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, एक बार डिनोमिनेटर चला गया ना तो आगे मतलब सूझता है कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो अभी क्या करो, मल्टीप्लीकेशन करो। अभी 3 इंटू √10 ये आएगा √30 माइनस रूट इंटू √3 बस 3 आएगा, माइनस 2 इंटू यहाँ कितना आएगा 5 6 30, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू √5 इंटू √5 5 प्लस √30 माइनस 3 इंटू √2 इंटू √2 2। ओके, √30 माइनस 3। ओके, हाँ यहाँ √30 वाली टर्म्स बहुत दिखाई दे रही है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक आध स्टेप इंक्रीज होने से कुछ नहीं होता, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ये आएगा 10 प्लस √30 माइनस 6 है ना, जल्दबाजी मत करो। ये देखो √30 प्लस √30 कितना आएगा 2√30, 2 टाइम्स √30 माइनस 3 माइनस 2√30 प्लस 10 माइनस 6। ठीक है, ये देखो प्लस माइनस कितना आ गया -3 और 10 माइनस 6 कितना आता है 4। अब देखो 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। ये देखो इतना बड़ा एग्जाम्पल है और इसका आंसर है 1। सो ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा बड़ा था, डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या दिया है देखिए यहाँ पर, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ये देखो पहले तो आप समझ लो कि रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब क्या होता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब कोई भी आपकी टर्म हो उसको रैशनलाइज करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाना चाहिए बस। तो सिंपल सी बात है, ये ए स्क्वायर बी क्यूब c⁴ इसका पावर है 1/5। आपको ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे क्या होगा इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। जैसे कि ऑप्शन हम चेक करते हैं, आपको जल्दी से समझ में आएगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन से मल्टीप्लाई करूंगी b² c⁻1/5, हाँ ⁻1/5। अब आप मल्टीप्लाई करो, ये देखो मल्टीप्लीकेशन है ना। ये अगर आप बोलोगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर,
ये पावर अगर सेम है ना तो आप नीचे का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको करना है। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो और सबकी पावर होगी 1/5। कितना आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, पावर का एडिशन करो 5 आएगा। बी क्यूब बी रेस्ट टू 5 2 मतलब 5 आएगा। अगेन सी रेस्ट टू 4 प्लस 1 5 आएगा। मतलब सभी का पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ए बी सी होल रेज टू 5 एंड रेज टू 1/5। मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया? बस ए बी सी, प्लेन ए बी सी विदाउट एनी स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए।